भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बयान और पाकिस्तान में मच गया सियासी बवंडर। जी हां, अजीत डोभाल ने इतिहास की बात की, इस्लामाबाद ने इसे खतरे की घंटी बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ही तनाव चरम पर है, ऊपर से डोभाल के शब्दों ने आग में घी डाल दिया। पाकिस्तान ने डोभाल को गैर जिम्मेदार तक कह डाला। सवाल है, क्या सच बोलना अब पड़ोसी मुल्क को सबसे ज्यादा चुभने लगा है? जी हां, सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जवाब यह भी है कि कहीं ना कहीं भारत अब सीधे सीधे सच कहता है और सीधी सीधी बात कहता है। तो आपको बता दें कि जो बातें अजीत डोभाल की तरफ से कही गई है उससे कहीं ना कहीं जो घमासान है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामाबाद ने डोभाल के शब्दों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह बयान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। जरा सोचिए, जो मुल्क अपने घर में आतंकी की फैक्ट्री चला रहा है उसे भारत के बयान चुभ रहे हैं। डोभाल ने यह टिप्पणी 12 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान की थी। उन्होंने युवाओं से इतिहास की चुनौती को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शब्द कठोर है लेकिन उसमें शक्ति भी है। डोभाल के इस बयान को पाकिस्तान ने अपने खिलाफ उकसावे के रूप में देखा। बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रेस रिलीज जारी की गई। इस्लामाबाद ने आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब भारत पाक संबंध पहले से तनावपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। डोभाल के बयान ने पाकिस्तान की चिंता और बेचैनी को उजागर कर दिया और ऐसे में अब आपको पाकिस्तान को क्यों चुभा है डोभाल का बयान, यह हम समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। युवाओं को सीधी चुनौती का जो संदेश है वो अजीत डोभाल देते हुए नजर आए। जी हां, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल निश्चित तौर पर पहले से गर्म है, जो बात हम सभी जानते हैं। भारत की सख्त नीति की याद दिलाई है और कहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले बर्दाश्त कर लेता था। भारत घर में घुसकर मारता है। इस्लामाबाद में जो असहजता है वो निश्चित तौर पर बढ़नी तय थी और वो बढ़ती हुई अब धीरे धीरे और ज्यादा नजर आ रही है। बयान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की दुखती रग पर एक तरह से अजीत डोभाल ने हाथ रखा है, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अजीत डोभाल अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के प्रतिशोध की बात उन्होंने की और युवाओं को सीधी चुनौती का संदेश देते हुए भी नजर आया और कहा अजीत डोभाल ने कि यह भारत बदलता हुआ भारत है और इसीलिए जरूरी है कि हम उसी के साथ चलें और अगर जवाब देने की बात आएगी तो भारत अब जवाब देगा। और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भी अजीत डोभाल नजर आया और देखिए ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा देखिए, अगर आप पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने डोभाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डोभाल की बातें जिम्मेदार राजनेता जैसी नहीं है। उन्होंने बयान को काल्पनिक ऐतिहासिक बदले की सोच बताया। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बयान नफरत फैलाते हैं। इस्लामाबाद का दावा है कि ऐसे शब्द क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की नाराजगी डोभाल की छवि से जुड़ी है। अजीत डोभाल को भारत की सबसे सख्त सुरक्षा नीति का वास्तुकार माना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस की रणनीति उन्हीं से जुड़ी मानी जाती है। डोभाल ने वर्षों तक पाकिस्तान में अंडर कवर काम किया है। वो पाकिस्तानी सिस्टम को भीतर से समझने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं और यही वजह है कि डोभाल का नाम ही इस्लामाबाद में बेचैनी पैदा कर देता है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की मौजूदा रणनीति महज चेतावनी नहीं, एक्शन आधारित है। इसीलिए हर बयान वहां खतरे की घंटी बज जाती है। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, मनोवैज्ञानिक बढ़त की लड़ाई भी है और इस लड़ाई में फिलहाल भारत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर जो बातें पाकिस्तान के लिए कही गई, जो बातें कही गई, अब देखिए क्यों डरता है अजीत डोभाल से पाकिस्तान। अगर आप ग्राफिक्स के जरिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको यह भी समझा देते हैं। पाकिस्तान में अंडरकवर अनुभव रहा है। जी हां, काफी सालों तक अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे हैं, वहां कई अंडरकवर ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। भारत की सख्त सुरक्षा नीति के शिल्पकार माने जाते हैं, वास्तुकार माने जाते हैं। बड़े ऑपरेशंस के रणनीतिक मास्टरमाइंड है, चाहे वो ऑपरेशन जो उरी था उसका जो जवाब दिया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक को, हर जगह डोभाल की मौजूदगी रही। पाकिस्तान की कमजोरी की गहरी समझ है अजीत डोभाल को। जी हां, यही वजह है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक दबाव की मजबूत रणनीति अजीत डोभाल जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान कहां पर गिर सकता है, कहां पर उसे गिराया जा सकता है, कहां पर उसे हराया जा सकता है, किस तरीके से उसे हराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेशंस के
रणनीतिक मास्टरमाइंड अजीत डोभाल रहे, ये बात हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अप्रोच है। जी हां, और ये बात इसीलिए अजीत डोभाल को और ज्यादा खास बनाती है। पाकिस्तान की कमजोरी की गहरी समझ भी अजीत डोभाल रखते हैं और कहीं ना कहीं ये बातें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि अजीत डोभाल अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके मायने निश्चित तौर पर बेहद खास हैं। और शायद यही वजह है कि आज जब अजीत डोभाल ने बातें कही तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा पाकिस्तान में होते हुए भी नजर आ रही है। अच्छा देखिए, अजीत डोभाल का बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत की सोच, रणनीति और संकल्प का प्रतिबिंब था। पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया कम से कम यही बताती है कि बात सीधे निशाने पर लगी है। आज लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, सोच और मनोबल की भी है और इस लड़ाई में भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। संदेश साफ है कि उकसावे का जवाब अब शब्दों से नहीं, संकल्प से दिया जाएगा। तनाव बना रहेगा लेकिन रुख साफ है, भारत अब दबाव में नहीं, निर्णायक मुद्रा में है। और शायद यही वजह है कि अजीत डोभाल की तरफ से जो जवाब है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जिसे कहा जाता है वो दे दिया गया है और इसीलिए अब जो पाकिस्तान है वहां पर बौखलाहट काफी तेज होती हुई नजर आ रही है।